नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, अब तक की कक्षाओं में आपने जाना मदन मोहन मालवीय जी के विषय में, और आपने यह जाना कि मदन मोहन मालवीय जी की गणना जो है वो वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है, और उनके उच्च विचारों के कारण महात्मा गांधी उन्हें महामना मालवीय कहकर पुकारते थे। छात्रों, और उनके उच्च विचारों को और उनकी सोच को जानकर गांधी जी जब इंग्लैंड में समझौता वार्ता के लिए जा रहे थे तब उन्हें भी अपने साथ ले गए थे, और वहां पर उनके विचारों को सुनकर और उनके भाषणों को सुनकर इंग्लैंड देशवासी भी मुग्ध हो गए थे। तो छात्रों, मालवीय जी देश भर जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए ही लड़ते रहे, संघर्षरत रहे, और उन्होंने प्रयागराज में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण किया, और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने मिंटो पार्क की भी स्थापना की, और बाद में वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए काशी के गंगा तट पर पवित्र दिन 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का भी कार्यभार प्रारंभ किया। तो छात्रों, अब आगे के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा मदन मोहन मालवीय जी का चतुर्था भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। यहाँ पर यह गद्यांश छात्रों पंच से लेकर स्थास्यति तक है, तो ध्यान से सुनिए छात्रों, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है। पंच क्रोश परिमिते क्षेत्रे अभिव्यापते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितानि विविधविधा महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीयस्य मनो न आह्लादते को वा वैदेशिको विस्मितो न जायते। तो पंच क्रोश परिमिते यानी 5 कोश में फैले हुए, क्षेत्रे अभिव्यापते यानी क्षेत्र में समाये हुए, विश्वविद्यालय परिसर छात्रों विश्वविद्यालय के परिसर में, निर्मितानी यानी बने हुए, विविध विधा यानी अनेक प्रकार की विधाओं के, महाविद्यालय भवनानी यानी महाविद्यालय भवन के, दृष्टवा को देखकर, कस्य यानी कौन, वा यानी अथवा कौन, भारतीय यानी भारतीय, मनो ना आह्लादते यानी संधि हो रही है यहाँ पे ना प्लस आह्लादते यानी किस भारतीय का मन खुशी से भरेगा नहीं, को वा वैदेशिको विस्मितो न जायते, और कौन वैदेशी को यानी कौन विदेशी जो है वो आश्चर्यचकित नहीं करेगा। तो छात्रों, आपको बता दें कि 5 कोस में फैला हुआ है काशी का हिंदू विश्वविद्यालय, और उसके परिसर में अनेक प्रकार की विधाओं मतलब सब प्रकार की जितनी भी विधाएं हैं उसके महाविद्यालय भवन जो है वो अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, और उसको देखकर किस भारतीय का मन आनंदित नहीं होता होगा और कौन विदेशी चकित नहीं होता होगा। इतना बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने वहां पर स्थापित किया। इयति विस्तृत भूखंडे कस्यचिदपि विश्वविद्यालय जगति स्थिति न श्रूयते, यानी इयति विस्तृते भूखंडे यानी इतने विशाल भूखंड में, कस्यचिदपि संधि हो रही है कस्यचित प्लस अपि यानी किसी भी विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय का, जगति यानी संसार में, स्थिति न श्रूयते यानी इस पूरे संसार में इतना बड़ा विश्वविद्यालय किसी ने भी नहीं सुना है, ऐसा वह बता रहे हैं कि इतने विस्तृत भूखंड में किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति संसार भर में नहीं सुनी गई है। अस्मिन् विश्वविद्यालय अध्ययनरता छात्रा वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीयां संस्कृतिं धर्म दर्शन मितिहासं च न विस्मरेयुरिति तस्य प्रयासो अभूत। यानी छात्रों, अस्मिन विश्वविद्यालय यानी इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरता छात्रा वैदेशिक भाषा यानी इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल
कला कौशल आदि विषयों में निष्णाता यानी पूर्ण ज्ञाता होते हुए, संता यानी होते हुए भी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास में विस्मृतिम यानी इतिहास को ना भूलें, ऐसा उनको प्रयास था। यानी उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा, विज्ञान, कला कौशल आदि के साथ साथ पूर्ण ज्ञाता होते हुए भी भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास को छात्र ना भूले, ऐसा उनका प्रयास था। विश्वविद्यालय से स कुलपति पदम अपि अलंकृतवान, यानी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही उन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भी सुशोभित किया। कुलपति पदम अलंकुर्वन स छात्रान प्रिय पुत्रा निवान्मान्यत, यानी कुलपति के पद को सुशोभित करते हुए वे छात्रान यानी छात्राओं को प्रिय पुत्रा निवान्मान्यत यानी छात्रों को प्रिय पुत्र की तरह मानते थे। मतलब वो छात्रों को छात्र नहीं मानते थे, अपने पुत्र की तरह उनका पालन करते थे। अर्थ संकटे देह संकटे व ग्रस्ता कश्चित छात्र इति ज्ञात्वा तस्य संकटम चिरमसो पितृवद पानियत कुलपतिस्तु स पदेनासीत व्यवहारेण च कुलपिता अभवन। यानी अर्थ संकटे यानी वे किसी छात्र को, अर्थ संकट यानी पैसे का मुसीबत है, देह संकट यानी शारीरिक कष्ट है, वाग्रस्ता यानी कोई भी पीड़ित है, यानी कोई भी छात्र अगर पैसे से मुसीबत में है और शारीरिक मुसीबत में है तो वो उस छात्र को जानकर उसका संकट जो है वो तुरंत एक पिता की तरह उसको दूर करते थे, ना कि कुलपति के पद को। तो वो व्यवहार से वो क्या थे, कुलपति नहीं थे, वो क्या थे, कुल पिता हुए। तो छात्रों कि वे किसी छात्र को अर्थ संकट या शरीर संकट में पड़ा जानकर उसके कष्ट को शीघ्र ही पिता की तरह दूर करते थे। कुलपति तो वे पद से थे, किंतु व्यवहार से वो कैसे थे छात्रों, कुल पिता थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय सततम प्रयत्न रतो अपि मालवीय महोदय से देशस्य सहाय जनानां महांतम क्लेशम दर्शम परमः खिन्नो अभवत्। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकास से यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए निरंतरम सततम प्रयत्नशीला यानी निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए मालवीय महोजी देश के असहाय लोगों के महानतम क्लेशम यानी महान कष्टों को दर्शम यानी देखते देखते परमः खिन्नो अभवत् यानी अत्यंत दुखी हो गए। तो वो दो असहाय लोगों के, जो भी देश के असहाय लोग थे, उनके महान कष्टों को देखते देखते वे बहुत दुखी हो गए। भारतस्य खंडताया तस्यैक तस्व च निदर्शनम विश्व विद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम। भारतस्य अखंडताया यानी भारत की अखंडता और उसकी एकता का निदर्शनम यानी उसकी एकता का उदाहरण, निदर्शनम यानी उदाहरण, विश्वविद्यालय रूपेण यानी विश्वविद्यालय के रूप में, तेन पुरः कृतम यानी उन्होंने सामने रखा। तो यानी भारत की अखंडता और उसकी एकता का उदाहरण विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने सामने रखा। तन्मितम तेन गुरु प्रयासो भीता, तन्मितम यानी उसके लिए उन्होंने भारी प्रयास किया, प्रयासो भीता यानी भारी प्रयास किया। चत्वारिंश दुत्तरैकोनविंशति शतम में वर्षे सांप्रदायिको झंझावात समुत्थिता। तो चत्वारिंशोत्तरैकोनविंशति शततमे वर्षे यानी 1944 में वर्ष में ईस्वी में सांप्रदायिको झंझावात यानी सांप्रदायिक आंदोलन समुत्थिता यानी शुरू हो गया। तो छात्रों 1944 ईस्वी में सांप्रदायिक आंदोलन शुरू हो गया। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलिता सांप्रदायिकता अग्नि भारतस्य सांस्कृतम प्रसादम भस्मासाद अकरोत्। तो देशस्य अनेकेषु संधि है देश के अनेकों भागों में, भागेषु यानी भागों में, प्रज्वलिता यानी ज्वलती हुई, सांप्रदायिकताग्नि यानी सांप्रदायिकता की अग्नि ने भारत से यानी भारत के सांस्कृतम यानी संस्कृत प्रसादम यानी महल को
भस्मासाद अखरोट यानी जलाकर राख कर दिया। तो वो बता रहे हैं कि देश के अनेकों भागों में जलती हुई सांप्रदायिक आग ने भारत के सांस्कृतिक महल को जलाकर राख कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नए नोथितो झंझावातो मालवीय महोदय से मना स्थित भारत से चित्रम विकृतम अखरोट यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयुक्त कुटिल नीति से उत्पन्न आंदोलन ने मालवीय जी के मन में क्या किया, स्थित भारत के स्वरूप को बहुत ही खराब कर दिया और कुटिल राजनीति मुग्धा धर्मम प्रति भ्रांता नेतारो यथा तांडव रचयन तस्मृत्वा अद्यपि हृदयम प्रकंपते यानी कुटिल राजनीति मुग्धा यानी कुटिल राजनीति से मोहित हुए, धर्मम प्रति यानी धर्म के प्रति, भ्रांता यानी भटके हुए, नेतारो यानी नेताओं ने, यथा यानी जैसा, तांडवम अरचयन यानी जैसा तांडव रचा, तस्मृत्वा यानी उसको याद करके, अद्यपि यानी आज भी, हृदयम यानी हृदय, प्रकामम प्रकंपते यानी अत्यधिक कांप जाता है। तो छात्रों, कुटिल राजनीति से मोहित हुए, धर्म के प्रति जो नेता लोग भटके थे और उन्होंने जैसा तांडव रचा उसको याद करके आज भी हृदय अत्यधिक कांप जाता है। सहस्त्रशा प्राणास्तदन लेहुता यानी उस अग्नि में, सांप्रदायिकता की आग में हजारों प्राण जो थे वो स्वाहा हो गई और सहस्त्रशो जना ग्रहहीना जाता और हजारों लोग क्या हुए छात्रों कि हजारों लोगों के घर बर्बाद हो गए। मालवीय महोदय से चित्तम अर्थक्यम तदु खम सोढ़ुम नाशकनोत मालवीय महोदय से यानी मालवीय महोदय जी का चित्तम यानी चित्त उस कल्पनातीत दुख को सहन नहीं कर सका। यानी मालवीय महोदय से चित्तम अर्थ के तद दुखम सोढ़ुम नाशकनोत यानी मालवीय महोदय जी का चित्त जो मन था उस कल्पनातीत दुख को सहन नहीं कर सका। विश्वविद्यालय स्थे कुलपति भवने स प्राणान त्यजत विश्वविद्यालय स्थे यानी विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवने यानी कुलपति भवन में ही उन्होंने प्राणान त्यज यानी अपने प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदय से विपुलम यशा विश्वविद्यालय रूपेण जगती शाश्वत सॉरी छात्रों जगती शाश्वतम स्थास्यति यानी मालवीय महोदय से यानी मालवीय महोदय जी का विपुलम यशा यानी विपुल यश विश्वविद्यालय रूपेण यानी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में, जगती यानी संसार में, शाश्वतम यानी अतुल यानी स्थित है, स्थास्यति यानी स्थित है। तो हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित मालवीय जी की अतुलित कीर्ति यश नाम विश्वविद्यालय के रूप में संसार भर में आज भी स्थित है और हमेशा स्थित रहेगा। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और इस अंश के साथ ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आपने जाना कि मालवीय महोदय जी किस तरह से देश की परतंत्रता की गुलामी से लड़ते हुए कैसे अपने प्राण त्याग दिए, जब देखा उन्होंने कि इंग्लैंड की कुटिल राजनीति भारत में समा गई है और भारत के नेता लोग कैसा तांडव राज रच रहे हैं, तो उनका मन दुखी हो गया और उन्होंने अपने प्राण को हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भवन में ही त्याग दिया। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश समाप्त होता है यहाँ पर और इसके साथ ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस अंश में या इस पूरे अध्याय में कोई भी डाउट है छात्रों, तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।